सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी में हम अपवाह प्रणाली देख रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में देखा था प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, और जिसमें हमने प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियों को देखा था। प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियाँ, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था कल। आज हम भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात और झील को देखेंगे। जलप्रपात और झील। जलप्रपात अर्थात झरना या वाटरफॉल। और कुछ झील अर्थात लेक। आइए तो सबसे पहले हम जलप्रपात को देखते हैं। तो भारत के जलप्रपात को देखने से पहले हम ये जानेंगे कि जलप्रपात किसे कहा जाता है। जलप्रपात या झरना, तो ये किसे कहा जाता है? तो झरना उस स्थल को कहा जाता है जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। पहाड़ की चट्टान से कहाँ गिरता है? तो ये नीचे भूमि की ओर गिरता है। नीचे भूमि पर ये गिरता है। और भारत के अधिकांश जलप्रपात जो हैं ये छोटे आकार के हैं। और अधिकांश जलप्रपातों की ये अवस्थिति कहाँ है? तो अवस्थिति है ये प्रायद्वीपीय पठार में। अवस्थिति ये पठार में, प्रायद्वीपीय पठार में। ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार। तो अधिकांश जलप्रपात जो है भारत के, वो प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है, या फिर भारत के दक्षिण में। इस इमेज में देखिए, यहाँ पे जो भी दिया है ये सारे जलप्रपात हैं, या कहें तो झरना। तो पहले हम झारखंड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है रजरप्पा। तो रजरप्पा ये भी जलप्रपात है। रजरप्पा जलप्रपात ये झारखंड में कहाँ है? तो ये रामगढ़ में स्थित है। रामगढ़ में। और ये किस नदी के संगम में है? तो ये है दामोदर और भेड़ा। दामोदर और भेड़ा नदी के संगम में। तो ये रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ में स्थित है। र से रजरप्पा, र से रामगढ़। उसके बाद आगे है यहाँ पे हुंड्रू। ये हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? तो ये रांची में, झारखंड के रांची, जो कि झारखंड की राजधानी भी है। तो यहाँ पे हुंड्रू जलप्रपात है। और ये किस नदी पे है? तो ये स्वर्णरेखा नदी पे है। स्वर्णरेखा नदी पे। उसके बाद आगे यहाँ पे है जोन्हा जलप्रपात। ये थोड़ा कुछ गलत लिखा है यहाँ पे जोन्हा जलप्रपात होगा। जोन्हा जलप्रपात ये कहाँ है? तो ये भी रांची में ही है। और ये किस नदी पे है? तो ये राढ़ो नदी पे। राढ़ो नदी ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। उसके बाद आगे यहाँ पे है कपिल धारा जलप्रपात। ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ये कपिल धारा जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में है। और ये किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे। उसके बाद आगे यहाँ पे है धुआंधार जलप्रपात। इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। तो ये धुआंधार जलप्रपात है। ये भी एमपी में ही अर्थात मध्य प्रदेश में है। और ये किस नदी पे है? तो ये भी नर्मदा नदी पे ही है। नर्मदा नदी। और ये धुआंधार जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। जबलपुर। कपिल धारा तथा धुआंधार। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि धुआंधार और कपिल धारा जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश में है? तो देखिए, कल हमने पढ़ा था कि जो मध्य प्रदेश में एक जिला है जो धार जिला है, जहाँ से माही नदी निकलती है। और ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस धार जिले से हम याद रख सकते हैं। देखिए, ये हो गया मध्य प्रदेश में धार जिला। ये धार, धुआं धार, लास्ट में इसका धार आ रहा है। और कपिल धारा का धार। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि जो धुआंधार और कपिल धारा जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आगे हम देखेंगे चुलिया जलप्रपात। तो ये चुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान। और ये चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये चंबल नदी पे है।
चंबल नदी। देखिए, च से चुलिया, च से चंबल। और चंबल नदी कहाँ बहती है? तो ये राजस्थान। इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी बहता है, लेकिन अधिकतर राजस्थान में। और राजस्थान से इसका उद्गम भी होता है, जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो चंबल नदी है ये राजस्थान में ही होगी। और इसी से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं चंबल, चुलिया और राजस्थान। उसके बाद आगे है डुडुमा जलप्रपात। तो ये डुडुमा जलप्रपात कहाँ है? ये ओडिशा में है, ओडिशा। और किस नदी पे है? तो ये मचकुंड नदी, मचकुंड नदी। तो ये ओडिशा में है और मचकुंड नदी में। ओडिशा में कहाँ? तो ये कोरापुट जिला, कोरापुट। और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम के बॉर्डर में बोल सकते हैं, विशाखापट्टनम। तो यहाँ ये डुडुमा जलप्रपात है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डुडुमा जलप्रपात कहाँ है, तो आप इसे ओडिशा मारेंगे। अगर ऑप्शन में ओडिशा ना रहे तो आप आंध्र प्रदेश मार सकते हैं। उसके बाद आगे है हमारा गोकक जलप्रपात। ये गोकक जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये गोकक या फिर घाट प्रभा, गोकक या फिर घाट प्रभा। कहीं कहीं आपको गोकक मिलेगा, कहीं कहीं आपको घाट प्रभा मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में आपको घाट प्रभा दिया हुआ है, तो आप दोनों ही याद रखेंगे। और ये किसकी सहायक नदी है गोकक? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। और इसका लोकेशन कहाँ है, मतलब ये स्थित कहाँ है? तो ये कर्नाटक के बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव। बेलगांव आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, जो कि 1924 के आसपास हुआ था, 1924 में ही हुआ था। तो कर्नाटक के बेलगांव में ये गोकक जलप्रपात स्थित है, जो कि घाट प्रभा या फिर गोकक नदी पे स्थित है। अब इसे कैसे याद रखेंगे कि ये बेलगांव में है, कर्नाटक के बेलगांव में? तो गोकक से कीजिए गोबर। ये थोड़ा थोड़ा साउंड मैच कर रहा है, गोकक या गोबर। तो बेलगांव में क्या है यहाँ पे? बैल। तो बैल क्या देती है? गोबर। सर ये देता है। अब आगे है हमारा एन्ना जलप्रपात, येना या फिर एन्ना, एन्ना जलप्रपात। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये महाबलेश्वर में है, महाबलेश्वर। और ये कौन से नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। बहुत से सोर्स में नर्मदा नदी ही दिया हुआ है। उसके बाद अगला है जोग, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा। जोग का दूसरा नाम गरसोप्पा, गरसोप्पा जलप्रपात। तो ये कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है, कर्नाटक। और ये किस नदी पे है? तो ये शरावती नदी पे है, शरावती नदी। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि ये शरावती नदी पे है? तो देखिए, जोग से कीजिए जग और यहाँ पे शराब, शरावती से शराब, तो जग में शराब है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। कर्नाटक में और एक जलप्रपात है जिसका नाम है कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात। ये भारत की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची जलप्रपात। तो ये सबसे ऊंची जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। ये कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक। और ये किस नदी पे है? तो ये बराही नदी पे, बराही नदी पे है ये। क से कुंचिकल, क से कर्नाटक में स्थित है और बराही नदी पे सबसे ऊंची सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। उसके बाद अगला है जो कर्नाटक में ही स्थित है, ये है शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम। शिव इधर से लिखाएगा शिव, शिव समुद्रम, समुद्रम। ये किस नदी पे है? ये कावेरी नदी पे है। और ये कहाँ है? कर्नाटक में ही, कर्नाटक। तो इसे कैसे याद रखिए कि शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी पे है? तो देखिए, कावेरी का यहाँ पे देखिए वेरी, वेरी अर्थात क्या होता है? बदलना। तो जो समुद्र है इसकी धारा कभी ऊपर कभी नीचे इस प्रकार से बदलती रहती है, तो कावेरी और शिव समुद्रम इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। नहीं तो और एक ट्रिक है, देखिए
कांवर, कांवर लेके हम कहाँ जाते हैं? शिव जी का पूजा करने के लिए। तो ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे है यहाँ पे दूध सागर जलप्रपात। ये कहाँ है? तो ये गोवा में स्थित है। दूध सागर गोवा में। और गोवा में किस नदी पे? तो ये मांडवी नदी पे, मांडवी नदी पे। तो इसे कैसे याद रखें कि मांडवी नदी पे दूध सागर स्थित है? तो देखिए, मांडवी का यहाँ पे माँ और यहाँ पे दूध सागर। तो माँ हमेशा अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो इससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि जो मांडवी है, मांडवी नदी, उसी पे दूध सागर जलप्रपात स्थित है। उसके बाद अगला जो जलप्रपात है, ये नीचे देखिए यहाँ पे, ये सूचीपारा जलप्रपात। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। केरल में है सूचीपारा जलप्रपात। और ये किस नदी पे है? तो ये इसकी जो नदी है ये है चलियार नदी। तो ये केरल में स्थित है और चलियार नदी पे सूचीपारा जलप्रपात। उसके बाद अगला जो जलप्रपात दिख रहा है मीनमुट्टी और वजाचल, ये भी केरल में ही स्थित है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे जो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात। उसके बाद हम अगला देखेंगे चित्रकूट जलप्रपात। ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और किस नदी पे है ये? तो इंद्रावती नदी पे। कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात। ये हो गया यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़। और यहाँ पे है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात। ये यहाँ से इंद्रावती नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसी इंद्रावती नदी पे ही ये चित्रकूट जलप्रपात है, इंद्रावती नदी। और चित्रकूट जलप्रपात का ये मुख कैसा है? तो ये घोड़े की नाल की जैसा है। घोड़े की नाल, नाल, जिसके कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है वैसे? तो ये अमेरिका में है, USA। उसके बाद हम आगे देखेंगे एलिफेंटा जलप्रपात। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है, मेघालय के शिलांग में। शिलांग इसकी राजधानी है मेघालय की, वहीं पे ये एलिफेंटा जलप्रपात स्थित है। तो इसका नाम एलिफेंटा क्यों पड़ा है? क्योंकि इसका जो आकार है ये एलिफेंट जैसा ही दिखता है, इसी कारण इसका नाम एलिफेंटा पड़ा है। उसके बाद मेघालय में और एक जलप्रपात है यहाँ पे मेघालय में ही, तो इसका नाम क्या है? ये नोकलिकई जलप्रपात। ये भी मेघालय में ही स्थित है। ऐसे तो भारत में कई सारे जलप्रपात हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। और अगर और भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं वो आपको PDF में दे दूँगी। एक यहाँ सहस्त्रधारा जलप्रपात ये छूट रहा है, ये है सहस्त्रधारा जलप्रपात यहाँ पे। तो ये कहाँ है? इसे कुछ अलग जगह लोकेट कर दिया गया है। ये वैसे तो मध्य प्रदेश में है, MP में, और ये नर्मदा नदी पर ही है। नर्मदा नदी, सहस्त्रधारा जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे है। और सहस्त्रधारा का अर्थात क्या होता है? तो सहस्त्र अर्थात होता है 1000, तो धारा मतलब धाराएं, तो 1000 धाराएं। और एक सहस्त्रधारा जलप्रपात है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो ये वही वाला दिया है यहाँ पे, उत्तराखंड वाला। उत्तराखंड के देहरादून, ये अलकनंदा नदी पे है। अलकनंदा नदी, इस पे है ये सहस्त्रधारा जलप्रपात, उत्तराखंड में देहरादून के पास अलकनंदा नदी पे। और एक सहस्त्रधारा ये MP में नर्मदा नदी पर। तो हमने कौन कौन से जलप्रपात देखे? पहले झारखंड से स्टार्ट करते हैं। झारखंड में हमने देखा हुंड्रू वाटरफॉल। ये कहाँ था? तो रांची में। और किस नदी पे? स्वर्णरेखा नदी पे, स्वर्णरेखा। इसकी आपको PDF मिल जाएगी। उसके बाद हमने देखा
ये भी रांची में ही। और किस नदी पे? राढ़ू नदी पे, राढ़ू नदी। उसके बाद आगे देखा हमने रजरप्पा, रजरप्पा जलप्रपात, ये कहाँ है? तो रामगढ़ में। और किस नदी पे? तो ये दामोदर और भेड़ा के संगम में, दामोदर प्लस भेड़ा। फिर मध्य प्रदेश में हमने देखा कौन कौन से जलप्रपात? तो ये कपिल धारा, कपिल धारा और धुआंधार, धुआंधार, ये दोनों किस नदी पे? नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पे। और ये भी नर्मदा नदी पे। और उसके बाद सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा ये भी नर्मदा नदी पे ही स्थित है, नर्मदा नदी पे। फिर हमने छत्तीसगढ़ में देखा एकमात्र जलधारा छत्तीसगढ़, जो कि चित्रकूट जलधारा, सॉरी जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। और ये किस नदी पे? तो इंद्रावती नदी पे, इंद्रावती नदी पे। उसके बाद हमने राजस्थान में देखा चुलिया जलप्रपात, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात, ये किस नदी पे है? तो ये चंबल नदी पे, चुलिया चंबल। फिर हमने आगे देखा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कौन सा जलप्रपात? तो ये सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात। और ये किस नदी पे है? तो ये अलकनंदा नदी पे, अलकनंदा। फिर हमने अगला देखा ओडिशा में, ओडिशा के कोरापुट तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिला के बॉर्डर के पास डुडुमा, डुडुमा जलप्रपात। और ये किस नदी पे है? तो ये मचकुंड, मचकुंड नदी पे। उसके बाद हमने कर्नाटक में देखा, कर्नाटक, यहाँ कुंचिकल, कुंचिकल। उसके बाद जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा। और शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। और एक गोकक, गोकक जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात ये किस नदी पे है? ये वाराही नदी पे, वाराही नदी। उसके बाद जोग या गरसोप्पा, इसे कैसे हमने याद रखा था? जग, जग में क्या है? शराब, तो शरावती नदी। फिर शिव समुद्रम, ये किस में? तो ये कावेरी नदी। कांवर लेके शिव अर्थात भोले बाबा की पूजा करने जाते हैं। और गोकक, ये गोकक नदी या फिर घाट प्रभा, गोकक या घाट प्रभा, ये आप दोनों याद रखेंगे। ये कहाँ स्थित था? तो ये कर्नाटक के बेलगांव में, बेलगांव। फिर हमने केरल में कौन कौन से जलप्रपात देखा? केरल, केरल में पहला सूचीपारा, ये किस नदी पे थी? तो ये चलियार नदी, चलियार नदी। उसके बाद अगला मीनमुट्टी और एक वझचल, 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 इसे ठीक से लिख देती हूँ मैं, वझचल। तो ये सारा जो जलप्रपात है ये केरल में स्थित है। फिर हमने मेघालय में देखा एक एलिफेंटा और एक नोहकलिकई। मेघालय, मेघालय में कौन कौन से जलप्रपात है? तो नोहकलिकई और एक एलिफेंटा, एलिफेंटा। तो ये जो एलिफेंटा है ये मेघालय की राजधानी शिलांग में ही स्थित है, शिलांग। फिर हमने देखा गोवा में मांडवी नदी पे दूध सागर, गोवा, मांडवी नदी पे दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर, ये जलप्रपात है, तो ये गोवा में स्थित है। फिर अगला हमने देखा येन्ना जलप्रपात, येन्ना जलप्रपात, येन्ना जलप्रपात ये कहाँ है? तो ये महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। और किस नदी पे? नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पर स्थित है।
तो राजस्थान में और एक जलप्रपात है जिसका नाम है पुनासा जलप्रपात। राजस्थान क्या है? पुनासा जलप्रपात। और ये किस नदी पे है? तो ये चंबल नदी पे। तो इसे कैसे याद करेंगे कि ये पुनासा जलप्रपात ये चंबल नदी पे है? तो देखिए, चंबल से आप कीजिए कंबल, और पुनासा में यहाँ पे नासा है तो नासा से कीजिए नशा। जब किसी को नशा हो जाता है तो उसके पास कंबल हो जाता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और भारत का जो सबसे लंबा जलप्रपात है ये कुंचिकल, और इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है? तो ये 455 मीटर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यहाँ कुंचिकल होगा, कुंचिकल। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर। और जितने भी हमने जलप्रपात के बारे में पढ़ा, इसकी सारी ऊंचाई मैं PDF में लिख के दे दूँगी। और PDF आपको कहाँ मिलेगी? इसकी जानकारी आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पता कर सकते हैं। ये नंबर है 6206193277। इस पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भारत की झील के बारे में। भारत की झीलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।